बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बीच में एक वेरिएबल दिया गया है इक्वेशन में m, ठीक है, और हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी है और उसके साथ साथ इक्वेशन के 2 रिमेनिंग रूट्स भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो 2 रिमेनिंग रूट्स का प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसे ही होगा जो पहले दोनों क्वेश्चंस में हुआ है। ठीक है, बल्कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम m की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी है आपको 2x² - 3mx² + 9 = 0 इफ़ इट्स वन रूट इज़ 3। इसका एक रूट हमें दिया गया है और वो है 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन लिखेंगे 2x³ - 3mx² + 9 = 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। गिवन को भी जिक्र कर देंगे कि गिवन दैट 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। चूँकि 3 एक रूट है तो लिहाजा हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी x की जगह पे। अभी m की जगह पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि m की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये रूट है तो x की वैल्यू यानी x की एक वैल्यू 3 है, हमें बाकी 2 मालूम करनी है। हम ये एक वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में x = 3 एक रूट हम पुट करते हैं तो यहाँ जितने भी x हैं सब में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, बाकी चीज़ें उसी तरह हो गई। तो 2 27 54। ठीक है, -3m × 9 -27m और 9 का 9 नीचे आ जाएगा, आगे 0 उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 54 + 9 आपके पास 63 आ जाएगा और यहाँ -27 है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 63 - 27m = 0। फिर -27m को साइड लेकर जाएंगे तो आपके पास 63 = 27m आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे। 63/27 = m, ये आपके पास आ जाएगा जो नीचे वैल्यू भी आ रही है। वेरिएबल चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, हमने उसको उस साइड कर लिया, कैंसल आउट कर लेंगे आप। ठीक है, 9 3 = 27, 9 7 = 63, तो आपके पास आ गया m की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3। ये आपका आधा आंसर हो गया। m की वैल्यू आपने मालूम करनी थी। अब रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करने, तो रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करने के लिए हम m की वैल्यू यानी m को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ताकि m की वैल्यू डालने के बाद m की वैल्यू जब ख़त्म कर देंगे तो वेरिएबल सिर्फ x रह जाएगा और फिर आराम से क्यूबिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके रूट मालूम कर लेंगे बाकी दोनों। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। m की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे जो 7/3 है। ठीक है, 3 1 आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x³ - 7x² + 9 = 0। ना वही प्रोसेस होगा बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आपके पास पूरा प्रोसेस आ जाएगा। 2 - 7 और हाँ, यहाँ 0 आना है। ठीक है, 0 इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ x पावर 1 वाला वेरिएबल नहीं है, ये पावर 3 वाला कोफिशिएंट है, ये पावर 2 वाला है, पावर 1 वाला है नहीं, मींस कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो वो 0 हमने रख दिया और ये 9 इसका कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 2 इसी तरह आ जाएगा। 3 2 = 6, -7 + 6 -1 3 -1 1 -3 0 -3 -3 3 -3 = -9 9 -9 0। प्रोसेस आप इससे पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, लिहाजा मैं इससे तेजी से गुजर रहा हूँ। नाउ एज क्वेश्चन पोलिनोमियल x = रिमाइंडर पोलिनोमियल x, वी गेट क्वेश्चन ये आ गया आपके पास 2x² - x -3 और रिमाइंडर 0। ठीक है, बीच की टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का तरीक़ाकार आपको पता है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, -3 + 2 मीन्स -3x + 2x। ठीक है, यहाँ ये चेंज हो जाएगा, बाकी उसी तरह रहेगा। ना इन दोनों में आप कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकलेगा, 2x - 3 बीच में आ जाएगा, यहाँ +1 कॉमन निकलेगा, 2x - 3 बीच में आ जाएगा। दोनों कॉमन को
एक ब्रैकेट में कर देंगे, बाकी x प्लस 1 कर लेंगे। x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, आप चाहें तो बीच में लिख दें। नाउ द टू फैक्टर्स आर x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। सो नाउ इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें हम तो माइनस 3 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। सो द रिमेनिंग टू रूट्स आपके पास आ गए 3/2 एंड -1। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। थोड़ा सा आपने यहाँ बस m की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। 26 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इफ वन रूट ऑफ x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी एक रूट है 1, हमने ये नीचे गिवन भी दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है एक चीज़, और दूसरे के बाकी इसकी जो टू रिमेनिंग रूट्स हैं वो भी हमें मालूम करने हैं। ठीक है, नाउ उसी तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और सोल्यूशन में पहले इक्वेशन लिख लेंगे हम, एक गिवन लिख देंगे कि गिवन दैट one is a root of the equation, put x is equal to 1 in equation 1। x की जगह हम सारे जो है वो 1 की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आपके सामने आ रहा है। इक्वेशन पूरी 1 के साथ चेंज हो जाएगी तीनों जगह। 1 क्यूब माइनस 3a 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6। मज़ीद सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 आ जाएगा, माइनस 3a आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 6, 1 और 1 आप इसको यूँ कैंसिल भी कर सकते हैं बेशक। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास आ जाएगा नीचे -3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को साइड लेके जाएं, -3a माइनस 6 इज इक्वल -3a इज इक्वल टू -6। दोनों साइड के माइनस साइन कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, और 3 को उस साइड लेके चले जाएं तो a इज इक्वल टू 6/3। मज़ीद कैंसिल करें आप इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ये आपका आधा आंसर हो गया है। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। ठीक है, a की जगह पे है a, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। ये आपके पास 3 2 6 आ जाएगा, -6 स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ मौजूद है, -6x स्क्वायर आ जाएगा, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। तो ये नई आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें सिर्फ वेरिएबल आपको x ही मिल रहा है ताकि आप उसका रूट आसानी से मालूम कर सकें। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, जैसे आप करते हैं अब तक, इसका 1 आ गया, इसका -6 आ गया, इसका -1 आ गया और इसका 6 आ गया। 1 रूट है, हमें यहाँ पता है, एक रूट 1 है, उससे डिवाइड करेंगे, ये 1 तो इसी तरह आ जाएगा, फिर 1 1 ज़र 1, -6 + 1 -5, 1 - 5 ज़र -5, -1 -5 -6, 1 -6 ज़र -6, 6 - 6 0, मीन्स के ये रूट सही है। एज क्वेश्चन x इज इक्वल टू रिमाइंडर x वी गेट, ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, x स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लें मिडिल टर्म को, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, -6 + x यानी -6 + 1x। ठीक है, -6x + 1x आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। ठीक है, कॉमन निकाल लें, यहाँ x कॉमन निकल आएगा, x - 6, यहाँ कॉमन निकाल लें, +1 निकल आएगा, x - 6, ये दोनों कॉमन है, x - 6 आ जाएगा, ये x + 1 आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। उसी तरह लिख लें बेशक बीच में, 2 factors are x + 1 and x - 6, so now either x + 1 is equal to 0 और x - 6 is equal to 0। तो ये +1 उस साइड जाएगा, रूट बन जाएगा, x is equal to -1, ये -6 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, रूट बन जाएगा, x is equal to 6। So the remaining 2 roots are -1 and 6। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। उसके 2 रूट्स बताए गए हैं और उसमें 2 नए वेरिएबल हैं ए और बी, उनकी वैल्यू मालूम करनी है हमने, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए एंड बी की वैल्यू मालूम करनी है। एक चीज़, इफ़ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दी गई है और उसके 2 रूट्स बताए गए हैं, ठीक है। 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन फला फला आर 6 and -2, 6 and -2, ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग 2 रूट्स। तो एक तो हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, उसके अलावा इसकी 2 रूट्स मज़ीद जो हैं वो हमें बतानी, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है। 2 रूट्स इन्होंने बता दिए हैं, 2 रूट्स हमें मज़ीद इस क्वेश्चन के निकालने हैं, इस इक्वेशन के, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू में उसी तरह स्टार्ट होगा, लेकिन चूंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, पहले हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों मालूम हो जाएंगे तो हमारे पास ये पूरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो हमारे डबल सिंथेटिक में जो हमारा मेथड था उसमें उसके ज़रिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, और अहम इसलिए है क्योंकि इसमें आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस इस लिहाज के किए हैं वो सब के सब, उनका सब का मेथड जो है वो इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन में आप इक्वेशन लिख देंगे, उसी तरह इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। गिवन बता देंगे कि 6 और -2 2 रूट्स हमें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब हम पहले मालूम करेंगे ए और बी की वैल्यू। क्या करेंगे, x = 6, इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, क्योंकि एक रूट हमें पता है 6 है, तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल देंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ x, अच्छा, तमाम स्टेप्स डबल लाइन में आ रहे हैं, तो लिहाजा इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। x की वैल्यू हमने चेंज कर दी, x ⁴ - ax² + bx + 2252। तो x तीनों जगह 6 आ गया, ठीक है, और आगे +252 = 0 आ गया। 6 4, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 1296 आएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर आपके पास 36a - 36a 6b, ठीक है, +6b आ गया, +252 = 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को प्लस कर दें आप, 1548 आपके पास आ जाएगा। बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी, -36a + 6b = 0, इसी तरह आ जाएगा। इसमें से 6 आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप 6 बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा 258 - 6a + b = 0, ठीक है। 6 को आप उस साइड ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई और 0 के साइड ले जाकर डिवाइड कर दें, वही वैल्यू आ जाएगी। 0 के साथ आप किसी नंबर को भी, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आप, आंसर 0 ही आएगा। तो लिहाजा नीचे आपके पास वही वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 258 - 6a + b = 0। इस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे, मैं अभी आपके सामने यहाँ डालूँ ताकि पहले नहीं डाला कि कन्फ्यूजन हो। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे आप इक्वेशन ए का, ठीक है। नाउ दूसरा रूट लेंगे हम। नाउ पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। दोबारा इसी इक्वेशन में दूसरा रूट डालेंगे हम, उसी तरह सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। सब उसी तरह वैल्यू चेंज हो जाएगी, जहाँ जैसे इसमें हुई है। यहाँ रूट हमने 6 डाला है, यहाँ रूट हम -2 डालेंगे। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आखिर में हमारे पास आ जाएगा 268 - 4a + 2b = 0। 2 कॉमन निकाल के उसी तरह दूसरे साइड ले जाकर, जैसे हमने 6 को डिवाइड किया था, इधर 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर दूसरे साइड पे 0 ही आएगा। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 134 - 2a - b = 0। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन बी, ठीक है। नाउ इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा जहन में रहे, ठीक है। ये दोनों हो गई इक्वेशन। नाउ ऐड इक्वेशन ए एंड बी। अब हम इक्वेशन ए और बी को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन ए है आपके पास, ये इक्वेशन बी है, दोनों को ऐड करें। इक्वेशन ए पूरी आ गई, ये बी आ गई, ठीक है। यहाँ आप ऐड करेंगे, आपके पास 258 + 134 392 आएगा,
-6a -2a -8 है, और ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नीचे इक्वेशन आ गई है 392 -8a इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, 392 उधर चला जाएगा, -8a इज इक्वल टू 392 -392, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 8 4 32 और 72 तो 8 9 72, a की वैल्यू आपके पास आ गई 49। ये एक आंसर हो गया आपका। ठीक है, a की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसके बाद हम इक्वेशन बी, इक्वेशन ए किसी में भी डाल सकते हैं a की वैल्यू को, बल्कि पहले हम b में डालेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन b। इक्वेशन बी हमारे पास ये है, इसमें हम a की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो 134 -2 49, a की जगह आ जाएगा -b इज इक्वल टू 0। हाँ, ये दोनों में डल सकती है, मैंने b में डाली है, आप a में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 × 49 -98। ठीक है, b -b इधर है, ये उस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ गई 134 -98 इज इक्वल टू b। इसको माइनस कर लें आप, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 36। ये आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू सॉल्व हो गई, मींस यहां से a और b आपने ख़त्म कर लिए। अब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि असल वेरिएबल है x, और पूरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर देंगे, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में, आपको पूरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी। x रेज़ टू पावर 4 -49x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। साइंथेटिक मेथड जैसे हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस्तेमाल किया था वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पर तेज़ चलूँगा। दोबारा देख लें आप, यहाँ 1 है, ये 1 आ गया, x क्यूब मौजूद नहीं है, मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ आ गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट -49 है, और पावर 1 का कोफिशिएंट 36 है, कांस्टेंट आपके पास 252 है। ठीक है, पहली रूट से हम डिवाइड करेंगे, 6 से हमने डिवाइड किया तो ये 1 तो 1 नीचे आएगा, 6 1 6, 0 प्लस 6 6, 6 6 36, -49 प्लस 36 13 -13। ठीक है, -13 -8 -21 -2 इंटू -21 42, -42 प्लस 42 0। ठीक है, सॉरी यहाँ चला था, तो ये आपके पास आ जाएगा, हाँ 6 यहाँ -13 आएगा। ठीक है, तो ये अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -13 -78। ठीक है, ये -78 आया। ठीक है, और 36 -78 -42। ठीक है, फिर 6 -42 ज़र -252। ठीक है, और यहाँ आपके पास 252 0 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको, ये तो आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे हैं, अब मैं लाइनें लगा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये 1 नीचे आ गया, इसी तरह इसका ये फिर ये, सॉरी ये फिर ये। ठीक है, इसी तरह नीचे 1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, -2 1 ज़र -2, 6 -2 4, -2 4 ज़र 8 -8। ठीक है, और ये हो गया, हाँ -8 और -2 -21 ज़र 42। ठीक है, यहाँ -13 -8 -21 आ गया। ठीक है, और यहाँ जब हम -2 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, और आगे आपके पास आंसर 0 आ रहा है, मींस ये दोनों रूट हैं। पहले आप 6 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरी रूट -2 से, जैसे हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहे थे। एज क्वेश्चन x इज इक्वल टू रिमाइंडर x, तो क्वेश्चन आपके पास आ गया 1 4 -21 मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x -21 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर ले, 7x -3x। ठीक है,
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप, कॉमन निकालेंगे x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 3 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बीच में उसी तरह लिख लें। बीच के 3-4 स्टेप मैंने यहाँ स्किप कर दिए हैं, वो आपको अच्छी तरह पता हैं। फैक्टर्स बताएं। उसके बाद x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर और आ जाएगा और x की वैल्यू माइनस 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू 3 और 7 दूसरे साइड जाकर x की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ तीनों चीज़ें यानी जो उन्होंने पूछी थी, चारों चीज़ें वो आपके पास आ गई। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और बाकी दोनों रूट्स भी आपके पास आ गए। तो ये था एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने 20.6 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 20.7 को जो है स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह चलते रहेंगे। इम्तिहानात की तैयारी पर भी मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हों, उनको ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।